हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का अध्ययन कर रहे थे, जो एस सी दुबे का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। उसके अंतर्गत हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण का और उसकी समझ संरचना का और उसकी संस्कारात्मक संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। जो इनका लास्ट बिंदु है, एक ग्रामीण समुदाय की संस्कारात्मक संरचना, उसका भी हम अध्ययन कर रहे थे, जो 3 बिंदुओं में विभाजित है। पहला है संस्कारात्मक संरचना का संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है संस्कारात्मक संरचना का भावात्मक पक्ष, और तीसरा प्रमुख बिंदु है संस्कारात्मक संरचना का क्रियात्मक पक्ष। तो दुबे ने इन 3 प्रमुख बिंदुओं को जो है संक्षिप्त में वर्णन भी किया है, जिनका हम 2 बिंदुओं का पहले कर चुके हैं कि उनका संज्ञानात्मक पक्ष क्या है और उनका भावात्मक पक्ष क्या है। अभी हम संस्कारात्मक संरचना का क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे, जो निम्नलिखित है। संस्कार संरचना का तीसरा और अंतिम भाग धार्मिक कृत्यों से संबंधित है। इसमें सभी धार्मिक पर्व, त्योहार, समारोह व संस्कार शामिल होते हैं। दुबे के अध्ययन के अनुसार संरचना के इस क्रियात्मक पक्ष को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वर्ष के धार्मिक त्यौहार और समारोह, दूसरा है जीवन यात्रा के धार्मिक संस्कार, और तीसरा है असाधारण बीमारी और कठिनाई में धार्मिक क्रियाएँ, जिनमें पहला है वर्ष भर के धार्मिक त्यौहार और उत्सव। गाँव में वर्ष के दौरान मनाए जाने वाले धार्मिक समारोह और त्योहारों को 3 भागों में बांटा है। जो प्रमुख उपबिंदु हैं, पहला है पारिवारिक उत्सव, दूसरा है जाति के उत्सव, और तीसरा है गांव के उत्सव। तो पहले 2 जो श्रेणी हैं, पारिवारिक और जाति, उनमें हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग पारिवारिक उत्सव और त्यौहार होते हैं। जाति विभाजन हिंदुओं में स्पष्ट और कठोर है, इसलिए जाति के उत्सव उन्हीं से संबंधित हैं। अध्ययन की सरलता की दृष्टि से वर्ष के इन धार्मिक कृत्यों को हम जो है 3 शीर्षकों में अध्ययन कर सकते हैं: हिंदू त्यौहार, मुस्लिम त्यौहार और गांव के त्यौहार। हिंदू त्योहारों के अंतर्गत कुछ प्रमुख उपबिंदु हैं, जो 5 श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला है वे त्यौहार जिन्हें अधिकांश हिंदू परिवार मानते हैं और सामाजिक स्थिति का विचार नहीं होता। इनमें प्रमुख हैं उगादि, तेलुगु नववर्ष का दिन होता है जो। दूसरा है रामनवमी, राम का जन्मदिन। तीसरा है टोली एकादशी, जो विष्णु के सम्मान में व्रत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नागुला पंचमी, जिसको नाग पूजा की जाती है। राखी पूर्णिमा, कृष्ण अष्टमी, जो कृष्ण का जन्मदिन है। पैत्रमास, जो पूर्वजों को श्राद्ध देने का दिन है। दशहरा, दीपावली, तिल संक्रांति, जो सर्दी की समाप्ति पर जब से बड़े दिन होने लगते हैं। और अंतिम है शिवरात्रि और होली। सेकंड उपबिंदु है वो है वे त्यौहार जो केवल उच्च जातियों, विशेष रूप से ब्राह्मण, कोमटी में आता है व्यापारी और साहूकार, और रेड्डी होते हैं कृषक, इन जो है जातियों में मनाए जाते हैं। नील गौरी, केवल ब्राह्मणों द्वारा शिव पत्नी गौरी की पूजा। नरसिंह जयंती, ये होता है विष्णु के नरसिंह अवतार का दिन। श्रावण सोमवार, ब्राह्मण और कोमटी श्रावण के सोमवारों को व्रत रखते हैं। अनंत चतुर्दशी, केवल ब्राह्मण विष्णु के अनंत अवतार के लिए मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, ब्राह्मण, कोमटी और रेड्डी स्त्रियां गौरी का व्रत रखती हैं। बसंत पंचमी, इस दिन ब्राह्मणों द्वारा घर के देवी देवता की पूजा की जाती है। तीसरा उपबिंदु है हिंदुओं के त्यौहार में वो है वे त्यौहार जो कृषक लोग कृषि से संबंधित विशेष समय पर मनाते हैं। ये वर्ष में 2 बार संस्कार के रूप में संपन्न किए जाते हैं, एक तो बोवाई के समय और दूसरे अन्न के खाने के अवसर पे। अब हिंदुओं के त्यौहार का चौथा उपबिंदु है वो ये है कि वे त्यौहार या समारोह जो पूरे गांव द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यद्यपि मुसलमान सीधे पूजा आदि में भाग नहीं लेते, परंतु वे भी इसमें अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ सम्मिलित होते हैं और कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपनी तरफ से बलि भी चढ़ाते हैं। ये त्यौहार इस प्रकार के हैं: पोचम्मा त्यौहार, बटकप्पा त्यौहार गौरी के सम्मान में स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है, और मौसम्मा त्यौहार। 5वां उपबिंदु है हिंदुओं के त्यौहार में वो है कि वे त्यौहार जो गांव में रहने वाली स्त्रियों द्वारा अपने उत्सवों के रूप में मनाते हैं। जैसे दशहरा के दिन व्यावसायिक जातियां अपने उपकरणों को पूजा करती हैं। इसी बात ही गोल्ला यानी भेड़ बकरी चराने वाले, सौदब्बा, मालम्मा और मोंडे
पौचम्मा के त्यौहार मनाते हैं जो उनके परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हैं। मादिगा एक अस्पृश्य जाति जो ढोल पीटती है और मरे हुए पशुओं की खाल से चमड़ा बनाती है और उनका गोश्त भी खा लेती है। जामवंत की पूजा करते हैं। यह पूजा नाट्य क्रियाओं द्वारा होती है। जामवंत जो कि एक रामायण में राम की सेना में हनुमान के बाद वीर सेनापति थे, उनको मादिगा अपने आदि पूर्वज मानते हैं। सेकंड बिंदु आता है हमारा हिंदुओं के त्यौहार के बाद मुसलमानों के त्यौहार। मुसलमानों के त्यौहार प्रमुख हैं, जिनमें पहला है मुहर्रम, दूसरा है मीलाद शरीफ, तीसरा है 11वीं शरीफ, चौथा है शबे मिराज, पाँचवा है शबे बारात, छठवां है रमज़ान, सातवां है ईद उल जुहा। अब इसके बाद जो है हिंदुओं का त्यौहार और मुसलमानों के त्यौहार के बाद तीसरा बिंदु जो आता है वो है इसके अंतर्गत गांव के त्यौहार। गांव के त्यौहार में कुछ जो है मुसलमानों और हिंदुओं के ऐसे त्यौहार हैं जो गांव के सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं, जैसे दशहरा, होली, मुहर्रम, ईद आदि कुछ त्यौहार हैं जो उनके धर्म वर्ष चक्र में नहीं आते, परंतु उन्हें गांव के सभी लोग मनाते हैं। ऐसे त्योहारों को गांव के त्यौहार कहा जाता है। जैसे उनमें है पहला पोचम्मा, जो चेचकी देवी पोचम्मा की वार्षिक पूजा श्रावण के महीने में बृहस्पतिवार या शनिवार को की जाती है। पूजा की तिथि देशमुख और ब्राह्मण की सलाह से तय होती है। इसके बाद आता है बटकम्मा त्यौहार। आश्विन मास में प्रथम 9 दिन त्यौहार और उत्सव के गिने जाते हैं। गांव के हिंदू औरतें इन दिनों नाचती और गाती हैं, गौरी की पूजा करती हैं। ब्राह्मण और कोमटी जाति की औरतें नृत्य में भाग नहीं लेती। माला और मादिगा औरतें अस्पृश्य होने के कारण सवर्ण जातियों की स्त्रियों के साथ नृत्य नहीं करती। इस त्यौहार के अंतिम 2 दिनों में गांव के विभिन्न मोहल्लों की औरतें 12 से 30 की संख्या में समूह बनाकर गांव के सभी प्रमुख मकानों के बाहर नाचती हैं और इसके लिए उन्हें अनाज और मुद्राएं भी मिलती हैं। शाम को 4 बजे के करीब वे थालियाँ में फूल को सजाकर एक जुलूस बनाकर तालाब की ओर जाती हैं। वहाँ पहुंचकर इन थालियों को बीच में रख दिया जाता है। औरतें ब्राह्मण और कोमटी स्त्रियों को छोड़ के इन थालियों के चारों ओर पुनः नाचती हैं। इसके बाद फूलों को पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है और थोड़ी सी मिठाई भी पानी में डाली जाती है। इसके बाद तीसरा जो त्यौहार आता है वो है मौसम्मा त्यौहार। इसके अंतर्गत गांव की सीमाओं की रक्षा करने वाली तथा अच्छी उपज प्रदान करने वाली मौसम्मा के सम्मान में हर तीसरे या 5वें साल यह त्यौहार मनाया जाता है। इसकी तिथि गांव के बुजुर्ग तय करते हैं और गांव की पंचायत समारोह की योजना बनाती है। इस त्यौहार को मानने में भी प्रत्येक जाति की निश्चित भूमिका है। मुसलमान भी खर्चे में योगदान देते हैं, पूजा के समय उपस्थित रहते हैं। यह त्यौहार 3 दिन चलता है। कुम्हार पुरोहित के रूप में कार्य करता है। गोल्ला द्वारा दिए गए भेड़ और बकरे की गांव की ओर से बलि होती है। पशुओं को धोबी और नाई काटते हैं। इसके बाद वे परिवार अपने भेड़, बकरे और मुर्गे की बलि देते हैं जिन्होंने ऐसा करने का वचन लिया होता है या जो देवी का आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। इसके बाद चौथा उपबिंदु आता है, वो है जलाल मियाँ का उर्स। इस त्यौहार का आयोजन मुसलमान करते हैं। जलाल मियाँ जो गांव के सम्मानित फकीर थे, उनके मकबरे पर हरा कपड़ा फैला दिया जाता है। उसके पास की हरी झंडियाँ लगाई जाती हैं, धूप और अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। जलाल मियाँ को फूल और भोजन चढ़ाया जाता है। इसके बाद दूसरा उपबिंदु आता है जीवन यात्रा के धार्मिक संस्कार। इसके अंतर्गत जो है 5 अवसर हैं: जन्म के संस्कार, युवा होने से पूर्व के संस्कार, वय संधि के संस्कार और विवाह के संस्कार, और अंतिम है मृत्यु संस्कार। उपयुक्त संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति की आत्मोन्नति और दूषण को दूर करके शुद्धिकरण करना है। जैसे जन्म के संस्कारों में हिंदुओं में अपवित्रता को दूर करने के लिए तीसरे और 5वें जो है दिन पुरुडू संस्कार किया जाता है। 21वें दिन नामकरण संस्कार होता है। प्रीति भोज होता है। मुसलमानों में प्रसव पीड़ा को दूर करने के लिए माँ की कमर में अक्सर एक ताबीज बांध दिया जाता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद बालक को नहलाकर कपड़े पहना दिए जाते हैं। बालक का दादा कोई बूढ़ा नमाज पढ़ता है। एक सुअरे को शहद में डुबोकर शहद की 2 बूंद नवजात शिशु के मुंह में डाली जाती हैं। छठे दिन छठी होती है। माता पिता सभी जो है संबंधी बालक के लिए कपड़े लाते हैं। 7वें दिन मुंडन होता है और बालक को नाम दिया जाता है और दावत भी होती है।
40वें दिन माता को नहलाया जाता है, दाई को पारिश्रमिक दिया जाता है और फिर दावत होती है। अब इसके बाद आता है वय संधि, उसके बाद विवाह संस्कार और उसके बाद अंतिम बताया था मैंने मृत्यु के संस्कार में हिंदू जातियों में मृत बच्चों को भी दफना दिया जाता है। इस प्रकार से जो है अंतिम बिंदु आता है बीमारी और कठिनाई में धर्म। चेचक हैजा फसलों का खराब होना, आस्था का हो जाना, नहीं अंधा हो जाना, एक के बाद एक बच्चों का मरना, थोड़े ही समय में परिवार में कई मौत होना दुर्भाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। गाँव में ऐसी असामान्य घटनाओं के लिए निम्न में से कोई एक या कारण को उत्तरदायी माना जाता है। जैसे पहला है पूर्वजों का क्रोध, दूसरा है बुरे ग्रह नक्षत्र, तीसरा है भूत प्रेत, चौथा है देवी देवताओं का प्रकोप और पांचवा बताया है काला जादू या टोना टोटका। इस भांति हम देखते हैं कि मानव मन की तीनों क्रियाएं संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उसका अद्भुत समन्वय संस्कारात्मक संरचना में देखने को मिलता है। ये संस्कार मानव के सामाजिक जीवन को सुलभ बनाते हैं।